हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो अपना 15th लेक्चर लेके आए। अभी तक हमने आपको सेल के बारे में पढ़ा दिया था, सेल का कॉम्बिनेशन बता दिया था। आज हम सिर्फ सेल के प्रॉब्लम पे बात करेंगे, ठीक है। सेल पे कुछ प्रॉब्लम अच्छी लेके आए हैं, ठीक है। तो देर न करते अपने कॉपी पेन को निकालिए और शुरू करते हैं हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेल, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम, ठीक। अब चलो बच्चों, प्रॉब्लम से पहले हम थोड़ा सा आपको एक छोटा सा डेरिवेशन कराते हैं, जिससे एक फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, ठीक है। और उसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे, ठीक है। वो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हम लेके चलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था, कई सेल आपने देखा था, ठीक है। तो सबका ईएमएफ बच्चों कितना आ रहा था? ई आ रहा था। वैसे पिछला वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया भी होगा लिंक इसका, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे कि जो सेल है ना, उसकी पोलैरिटी को चेंज करके देखते हैं क्या होता है, क्या फॉर्मूले बनते हैं, क्या आंसर आता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें अब आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। चलिए एक तरीके से प्रॉब्लम ही ले लेते हैं, इसको बना लेते हैं। मान लीजिए ये ईएमएफ है। होता क्या है ना, जब तक हम प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे ना, तब तक किसी भी टॉपिक पे हमें कमांड नहीं आती, ठीक है। मान लेते हैं ईएमएफ E1 है, R1, E2 है, R2 है, ठीक। ये हमारा टर्मिनल है, सपोज कीजिए। यहाँ से करंट आई गई, ऊपर चली गई I1 और इधर चली गई I2, और ये हमारा टर्मिनल है। और यहाँ से I1 आएगी, यहाँ से I2 आएगी, और इसमें मिलके क्या चली जाएगी? I। मान लेते हैं ये B टर्मिनल है, और ये टर्मिनल को हम मान लेते हैं A, ठीक। चलिए बना लीजिए जरा। आइए अब थोड़ा सा हम किरचॉफ लगाते हैं, ठीक है। अब बच्चों, अगर हमने आपसे ये चीज कही थी कि प्लेट का जो सिंबल होता है, प्लस माइनस ले लो, करंट इंटर किससे करेगी? प्लस से। लीव किससे करेगी? निगेटिव से, ठीक है। आप अगर देख सकते हो, प्लस माइनस, करंट इंटर किससे करेगी? प्लस से। लीव किससे करेगी? नेगेटिव से। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, I1 करंट यहाँ इंटर किससे गई? प्लस से। और I2 करंट यहाँ से आएगी, तो ये इंटर किससे करेगी? प्लस से, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, हाउ टू फाइंड पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट। बताया था कि नहीं बताया था? VA माइनस VB, कुछ ऐसा निकलवाया था मैंने, ठीक है। उसी के रिलेशन से हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट आज इसका EMF देखेंगे। क्या निकालना है? फाइंड द इक्विवेलेंट, ठीक है, EMF, ऐसा कुछ लिख लेते हैं। मतलब एक तरीके से हमको E इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं। तो पहला, अगर हम एक जंक्शन पे देखें तो I करंट किस में बढ़ जा रही? I1 और I2 में। I करंट किस में बढ़ जा रही? I1 और I2 में, दिख भी रहा है। तो हमारा एक पहला इक्वेशन यहाँ से बन जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बच्चों, अगर हमने यहाँ से देखा, हमें मान लो VA माइनस VB निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सेल के टर्मिनल के अक्रॉस। तो पहली सेल तो ये दिख रही है, दूसरी सेल हमें ये दिख रही है। हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ तक चलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज होगा। आइए देखते हैं। तो हमें यहाँ से ऊपर अगर हम चले तो हमें I1 मिलेगा, नीचे चले तो हमें I2 मिलेगा। अब देखते हैं। मान लो हम यहाँ से चले, करंट यहाँ से जा रही, तो ये प्लस हो गया, और जहाँ खत्म होती वो माइनस। तो हम कहाँ से चले? VA से चले, प्लस VA। ऊपर गए, कहाँ से निकले? माइनस E1। आगे गए, कहाँ से निकले? माइनस I1 R1, ऐसा। और ख़त्म कहाँ किए? माइनस VB इज इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें तो VA माइनस VB, अगर हम यहाँ से देखें तो क्या निकल आएगा? E1 प्लस I1 R1 निकलेगा कि नहीं? और इसी को हम टर्मिनल वोल्टेज मान लेते हैं V। तो अगर हम यहाँ से I1 की वैल्यू निकालें, इसको हम टर्मिनल वोल्टेज मान लेते हैं V। अगर हम I1 की वैल्यू निकालें तो क्या मिल जाएगा? अगर हम I1 दें, E1 इधर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? डिवाइड में R1, तो ये हमें मिल गया I1। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सरल तरीके से। अब हम आगे चलते हैं। अब हम नीचे वाले में देखते हैं। यहाँ से चले, प्लस VA, यहाँ गए माइनस E2, आगे गए, कहाँ से निकले? I2 R2, और कहाँ खत्म हुए? माइनस VB इज इक्वल टू 0। इसको देखने के लिए आप
एक वीडियो मैंने बनाया था, उस चीज़ को देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाउ टू फाइंड पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, देख लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। जो बच्चे नए हैं, VA माइनस VB, इधर आ जाएगा E2 और इधर जाएगा I2R2। इसको भी हम टर्मिनली वोल्टेज कहेंगे V, और E2 इधर चला आया और R2 इधर, तो ये बच्चों मिल गया हमें I2, ठीक, I1 और I2। इसी से हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट EMF निकालेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा जरा। चलिए अब देखिए, सबके पास I1 और I2 की वैल्यू है ना, हम यहाँ इस इक्वेशन में रख के देखते हैं। तो हम रखें, I1 क्या हो जाएगा, V माइनस E1 अपॉन R1 प्लस V माइनस E2 अपॉन R2। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, अलग अलग लिख लेते हैं। अब बच्चों V को एक साथ लिखो, V को एक साथ लिखो, V कॉमन भी हो जाएगा, तो आप पाओगे कि नहीं पाओगे। और उधर अगर हम माइनस कॉमन ले लिए तो हम पाएंगे E1 अपॉन R1, कुछ आंसर आना शुरू हो गया है, R2, और ये क्या है, I, दिख रहे हैं। अब हम एक काम करें, हमें अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें करंट को, हम देख सकते हैं करंट अगर बैटरी में घुस रही है, एक तरीके से बैटरी में अंदर जा रही है, ऐसा दिखे कि हमें अंदर जा रही है, तो हम ये कहेंगे कि बैटरी चार्ज हो रही है, और बैटरी से निकल रही है तो इसका मतलब डिस्चार्ज होगी। तो चार्जिंग के अगर इक्वेशन अगर हम देखें तो V इज इक्वल टू क्या होता है, E प्लस I है, इसी से हम कंपेयर करेंगे। मान लो टोटल वोल्टेज, तो इक्विवेलेंट EMF आएगा, टोटल करंट यहाँ रखेंगे नहीं, करंट जो हमारी I है टोटल करंट, और ये जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा। आइए इसी से कंपेयर करें, क्योंकि हमें चार्जिंग का केस दिख रहा है फिलहाल, इसको इधर लाएं, हमें किसी तरीके V निकालना है क्योंकि V से कंपेयर कराना है, तो इसको हम इधर लाते हैं। तो हम इसको सॉल्व अगर करेंगे तो देखो क्या आएगा आंसर, E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, ठीक, और ये R1 R2 डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इतनी मेहनत आप कर सकते हो, इस पूरी इक्वेशन को उस फॉर्म में हमको चेंज करना है, ठीक, इतनी चीज। और यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस I 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, कुछ ऐसा नीचे आ जाएगा क्या, हाँ ठीक, ऐसे ही तो आएगा। अगर हम कंपेयर कर लें, ध्यान से देखिए, अगर हम कंपेयर करें तो V से V को कंपेयर करो, और E इक्विवेलेंट की जगह क्या आ रहा है, ये पूरा आ रहा है ना, तो हमें ये पता चल गया, और IR देखिए दिख रहा है, तो अगर हमें ये देखें तो हमें ये पूरा क्या पता चल गया, E इक्विवेलेंट। तो अगर इस केस में इस टाइप का कंस्ट्रक्शन बनता है तो E इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, EMF को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, EMF को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, और नीचे क्या, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक, नोट कर लीजिएगा, ये आपका एक रिजल्ट बन गया, ठीक। अब इस रिजल्ट के सहारे क्वेश्चन कर डालिए। चलो समझ गए ना, चलते हैं भाई आगे। अब मान लीजिए, अब आपको ये रिजल्ट बन गया ना, अब कुछ भी वैल्यू यार दे दे, कोई भी वैल्यू दे दे, खट्टे से कर लोगे। मान लो EMF दे दिया 10 वोल्ट, कुछ भी ऐसे ले लो, मान लो 2 ओम, ये कुछ दे दिया 8 वोल्ट, मान लो 1 वोल्ट, ऐसा कुछ दे दिया, सॉरी ओम। तो अगर हमें इक्विवेलेंट EMF का मतलब क्या हुआ, इस पूरी सेल को एक सेल बनाओ और पूरे रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस बनाओ, इसको इक्विवेलेंट कहते हैं कि नहीं कहते, समझे। तो अब इक्विवेलेंट हमने निकालना सीख लिया, बहुत अच्छे से सीख लिया है। E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, कुछ रखा ही नहीं है, 2 से 10 गया 5, 8, और 1 में 1/2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक। और ये कितना हो गया 13, और ये कितना हो गया, ये 2 ऊपर चला आया, आंसर हो गया। कुछ है नहीं है, नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब आपने देखा कि यहां पोलैरिटी फिलहाल सेम थी दोनों सेल की, दिख रहा था कि नहीं।
अगर पोलैरिटी को चेंज कर दे तब ईएमएफ क्या होगा। ठीक, देखो कैसे, सपोज करो ये, इसका भी पूरा डेरिवेशन ऐसे ही होगा, ठीक, जैसे अभी हमने किया है, मगर आसानी से हम बता दें वो ज़्यादा सही है आपके लिए भी। भाई सेम पोलैरिटी ऐड हो रही थी और पोलैरिटी अगर चेंज हो जाएगी तो सब्सट्रैक्ट कर देना, और सिंपल सा कुछ है नहीं। तो देखिए क्या दिख रहा है, इससे पहले वाले में कुछ और था ना, दोनों की तरफ प्लस प्लस, दोनों की तरफ माइनस माइनस था, ऐसा था। तो अब हम यहाँ पे इक्विवेलेंट जब निकालेंगे ना, तो सिंपल क्या करना, बड़ा ईएमएफ देख लेना, जो भी हो उसको पहले लिख लेना और छोटे वाले को माइनस कर देना, अपोजिट पोलैरिटी। और नीचे क्या, 1/R1 1/R2, सिंपल, ठीक, सिंपल सा। और यहीं प्लस होता प्लेट, ये माइनस होता तो यहाँ प्लस लगा रहे होते, पोलैरिटी चेंज, माइनस बीच में लग गया। ठीक, चलिए करके देखिएगा ना, खाली रहते हो घर में तो इसको ट्राई मानना, इसका डेरिवेशन जो पहले वाले तरीके करा है, I1 I2 निकालना और वहाँ रखना, फिर देखना अपने आप यहाँ पे एक सेल चार्ज होगी, एक डिस्चार्ज होगी। ठीक है, चलिए अब हम इस पर भी एक प्रॉब्लम देखते हैं, समझ आ रहा है ना भाई। चलो देखो, मान लो कुछ हमने 4 बैटरी ले ली, सॉरी सेल ले लिया, बैटरी ले लिया, कुछ भी बोलो, सब सही है। ठीक, कुछ अपने से लेते चलते हैं, 10 वोल्ट, 2 ओम, और मान लीजिए 8 वोल्ट, मान लीजिए 1 ओम, कुछ 6 वोल्ट, ऐसा कुछ भी ले लो, हमको तो सॉल्व करनी है फिर 2 ओम, और इसको ले लेते हैं मान लीजिए 4 वोल्ट 1 ओम, ऐसा। चलिए इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना, तो देखो सेम जो होगा ना उसको जोड़ दो और अपोजिट वाले को जोड़ दो और सेम में से अपोजिट वाले घटा दो। क्या करना है, सेम सेम को जोड़ लो और अपोजिट अपोजिट को जोड़ लो और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो। तो देखो क्या करना है, अगर इक्विवेलेंट ईएमएफ हमें निकालना है तो देखिए सेम सेम, पहले तो हम देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा था, E1/R1 E2/R2 E3/R3 E4/R4, ऐसा बनना है ना। तो क्या करना है, पहले वाले को देखो 10/2 E1/R1, और ये वाला जुड़ जाएगा क्योंकि देखिए दोनों सेम दिख रहा है, तो क्या करो जोड़ दो, 6/2 हो गया। अब अपोजिट वाले को जोड़ो, 8/1 प्लस 4/1, और नीचे कितना, 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4, सॉल्व कर लो। 5 3 माइनस 8 प्लस 4, और कितना हो जाएगा, 1 हो गया। और अगर हम देखें 1 1 2 3 हो जाएगा ना, कितना हो गया, 8 माइनस 8 माइनस 4/3, कितना आ गया, ये तो कट गया, -4/3 वोल्ट। समझ गए, नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, ठीक, चलिए देखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम समझिएगा ध्यान से। सपोज करो एक ये सेल लगी है, इंटरनल रजिस्टर सीरीज पैरेलल एक साथ करते, ठीक, और एक ये लगी इंटरनल रेजिस्टेंस और एक ये लगी है इंटरनल रजिस्टर, ठीक, ऐसा अपने से देते चलो। 6 वोल्ट 2 ओम 4 वोल्ट 1 ओम 4 वोल्ट 1 ओम, कुछ भी दे दिया हमने ऐसे। निकालिए आंसर, ट्राई मारिए, लिखिएगा कमेंट में क्या है। तो अब हमें दिख रहा है ये दोनों तो पैरेलल। अगर हम देखें इसका इक्विवेलेंट, पहले इसी का निकाल लें, दोनों सेम ही है, जुड़ना है, कितना हो जाएगा, E1/R1 4/1 E2/R2 4/1 1/R1 1/R2, 4 + 4 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर लो, 8 हो गया, नीचे कितना बचेगा 2, कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। तो अब कंस्ट्रक्शन क्या बन गया, ये कितना है, इक्विवेलेंट निकाल लो, 1 1 है, 1/2 आएगा, और
इक्विवेलेंट ईएमएफ आपने निकाला, कितना आएगा, 4 वोल्ट आ गया, और ये 2 ओम, और ये कितना है, 6 वोल्ट। अब दोनों किस में है, सीरीज में। याद आ रहा था, सीरीज में सेम पोलैरिटी ऐड कर देते थे, याद आ रहा हो ना। अब हम इसको इक्विवेलेंट का मतलब क्या, एक सेल बनाएंगे और एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक, एक सेल एक रेजिस्टेंस। अब आर इक्विवेलेंट तो निकाल लो, कहोगे सर 2 और 1/2 तो सीरीज में है, तो आप आर इक्विवेलेंट के लिए कुछ मत करिए, R1 + R2 कर दीजिए, तो कितना आएगा, 2 + 1/2, 2 2 = 4, 5/2, तो कितना आएगा, 2.5 ओम आ जाएगा। चलो ये तो निकल गया, निकल गया कि नहीं। अब 6 और 4 को अगर हम देखें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया है कि अगर सेम पोलैरिटी तो E1 + E2 + E3 + E4 ऐसा करते जाते थे कि नहीं जाते थे, ठीक है। तो अब सेम ही दिख रहा है, 6 + 4 कर दो, 6 + 4 अगर किए तो कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सरल से आ गया। तो कर सकते हैं ना, नोट कर लीजिए। सीरीज में क्या करते थे भाई, हम डायरेक्ट जोड़ते चले जाते थे, ऐसा ही होता था, और पोलैरिटी चेंज होती सब्सट्रैक्ट कर देते थे। चलते हैं भाई, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम कराते हैं। ये कुछ कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। इस डायग्राम को बना लीजिए, बाकी क्या निकालना है ये सारी चीजें हम आपको बता देते हैं। ये ठीक, 2 सेल है, पहली सेल का टर्मिनल वोल्टेज V1, ये टर्मिनल कहलाएगा ना, और दूसरी सेल का टर्मिनल वोल्टेज V2, ठीक। इतना बन गया। अब हम क्वेश्चन को समझा भी देते हैं और बता भी देते हैं क्या निकालना है। क्वेश्चन में ये बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। जी ये लोड रेजिस्टेंस निकला है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। इफ, ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर दैट, इफ नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर दैट मेक्स द पोटेंशियल डिफरेंस 0 अक्रॉस वन ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज बैटरी। फिर से, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, ध्यान से सुनिएगा, दैट मेक्स द पोटेंशियल डिफरेंस 0 अक्रॉस वन ऑफ द टर्मिनल बैटरी। बोला क्या है, और एक कंडीशन दी है, R1 बड़ा है R2 छोटा है। बोला क्या है कि R की वैल्यू बताइए, ठीक, कब, जब एक किसी बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज 0 हो। अब किसको 0 माने, बस इतना ही बोल दो, V1 0 माने, V2 0 माने। V1 से निकालेंगे कुछ और आंसर आएगा, V2 से निकालेंगे कुछ और आंसर आएगा। अब दिमाग में आ रहा है, समझ गए ना क्वेश्चन, नहीं समझे फिर समझो। बोला कि R की वैल्यू निकालिए कब, जब ये टर्मिनल वोल्टेज किसी एक का 0 हो, किसी एक का 0 हो। इस कंडीशन से देखे यार, रजिस्टर R1 का बड़ा है, खाने वाला ये बड़ा है, तो V1 बड़ा होगा कि V2 बड़ा होगा। भाई V1 तो हमें आउटपुट में मिलेगा ना, टर्मिनल वोल्टेज जो बचा कुचा होगा ईएमएफ से रेजिस्टेंस ने खा लिया होगा, जो बचा वो मिलेगा। अब इसका पेट बड़ा ज्यादा है तो ये देगा कम ना बाहर की ओर, अब इसका पेट तो छोटा है, दिखा है कंडीशन, तो ये V2 ज्यादा देगा। तो हम इस कंडीशन से हम ये मान सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल 0 हो, V1 को 0 मान के करते हैं। तो अब हम I अगर निकालें बच्चों, अगर ध्यान से देखिए, तो अगर हम V = I यार सीरीज कॉम्बिनेशन वाला सेल में देख सकते हो, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, अगर दोनों ईएमएफ को देखें सेम पोलैरिटी, E1 + E2 हो जाएगा, और नीचे रेजिस्टेंस सिंपल सा, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो R प्लस कितना हो जाएगा, R1 + R2, ये दिया हुआ है। और क्वेश्चन में ये एक चीज और दी हुई है, दोनों का जो ईएमएफ है ना वो सेम है, और नहीं भी सेम रहता है या तो वैल्यू रख सकते थे, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ गए। फिर से मैं समझा देता हूँ, ये लोड रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कब निकालिए, कब, जब V1 की वैल्यू 0 है, सिंपल सी बात है। अब चलो हम देखते हैं, R की वैल्यू निकालना है, ठीक है, और इन टर्म ऑफ R1 E1 E2 ही आ सकती है, या R1 R2 टर्म आ सकता है, ठीक। आओ देखते हैं, अगर हम ये टर्मिनल वोल्टेज देखें बच्चों, सपोज कीजिए, मान लीजिए यहाँ से करंट ऐसे निकल रही, ऐसा, ठीक, करंट इंटर प्लस से करेगी, लीव नेगेटिव, माइनस प्लेट प्लस प्लेट, करंट ये आई, इंटर प्लस से लीव नेगेटिव, माइनस प्लस प्लेट, होगा कि नहीं होगा।
अगर हम देखें तो ये डिस्चार्जिंग का केस निकल, सेल से करंट निकल नहीं बाहर की ओर, दिख भी रहा है, अंदर जाती तो चार्जिंग। तो इक्वेशन क्या बन सकती है अगर हम V1 की निकालें? तो V1 इक्वल टू हम याद कर लेते E माइनस आई आर। क्या याद कर लेते? E माइनस आई आर। EMF कितना है भाई? EMF तो E ही है, और करंट कितनी है? I1 है, सॉरी I है, रेजिस्टेंस सॉरी R1 है। अब चाहे तो वैसे भी निकाल सकते हो, यहाँ से गए माइनस से निकले लिखा हुआ है, आगे गए प्लस से निकले लिखा हुआ है कि नहीं? इसको E1 कर लो, बाद में कर लेना। अब हम V2 निकालें भाई, कहाँ से? माइनस प्लस, तो हम लिख सकते हैं E2, और रेजिस्टेंस में देखें तो माइनस से निकले। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसको जीरो मानना है? इसको जीरो मानना है ना। अगर हम इसको जीरो मान लेते हैं, इसको E1 को E मान लो, क्योंकि हमने EMF को सेम दिया है। तो I की वैल्यू बच्चों अगर हम यहाँ से निकालें तो कितना आ जाएगा? E अपॉन R1 आएगा कि नहीं? इस कंडीशन से अगर जीरो टर्मिनल वोल्टेज होगा। ठीक है भाई, रख के देखते हैं। I की वैल्यू यहाँ रखो, तो E अपॉन क्या हो जाएगा? R1, और ये 2E हो जाएगा, R प्लस R1 प्लस R2। E से E कट गया, ठीक, इसको इधर कर लिए, R प्लस R1 प्लस R2, और इधर हो गया 2R1। R1 से R1 कट गया, कितना मिल गया? R1 माइनस R2। तो देखिए लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इन टर्म ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई कि नहीं आ गई? सरल सा क्वेश्चन है, कुछ रखा नहीं था क्वेश्चन में, ध्यान से पूरा देख लो तो अपने आप आंसर आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। ठीक, देखिए कुछ डायग्राम बना हुआ है मेरे पास, रखा हुआ है, सर्किट दिया हुआ है, क्या निकालना है मैं आपको बता देता हूं। ये प्रॉब्लम वाला वीडियो जो भी बच्चे नए देख रहे हैं ना, उससे पहले आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, ये दिया हुआ है, टू ओम, 3 ओम, वही 12 वोल्ट, वही 6 वोल्ट। ठीक, और करंट का डायरेक्शन ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये पूरा है, और इसमें भी ऐसा ही है। ये वाला A है टर्मिनल, ये B टर्मिनल है, ये हमारा C टर्मिनल है, और ये इसको D है। ये वाला D है, सॉरी C है, ये है D है, ये है B है, और ये वाला टर्मिनल मेरा क्या है? A। जरा क्वेश्चन बना लीजिए जरा ध्यान से, बना लिए डायग्राम तो बताते हैं। आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस पूरे क्वेश्चन में आपको यहाँ ये चेक करना है कि क्या VA माइनस VB और VC माइनस VD किस केस में बराबर है। आपको इतना चेक करना है। इन दोनों केसेस में VA माइनस VB मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाली सेल और पोटेंशियल डिफरेंस नीचे वाली सेल किस में बराबर है। आइए चेक करें, क्या निकाला जाए। दोनों केस दिया हुआ है, आओ चेक करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें करंट चाहिए। बिना करंट के हम टर्मिनल वोल्टेज नहीं लगा सकते। तो करंट कैसे निकाला जाए बच्चों? चलो देखते हैं। पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज का दिख रहा है क्या? देखो दिख रहा है। बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, आपके दिमाग में ये फ्रेम होता है, ऊपर नीचे अगर EMF दिया है, इस टाइप का डिब्बा टाइप बना है, तो दिमाग में पैरेलल आता है। पैरेलल क्यों होगा भाई? पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज का, देख लो, है कि नहीं है। अब चलो देखते हैं किस में सेम लगाएंगे, किस में अपोजिट लगाएंगे, ये भी बात फंसती है। अब हम ध्यान से देखें, हम पहले केस में देखें, इस वाले में क्या कर देंगे। तो अगर हम इसको ऐसे तोड़ लो, चाहे तो तोड़ सकते हो, ऐसे तोड़ के ऐसे सीधा कर लो, तो आप क्या पाओगे? ध्यान से देखो, यहां पे अगर करंट देखो, करंट को देखो, यहां प्लस से निकल रहे हो, और यहाँ पे अगर यहाँ प्लस से निकल रहे हैं या प्लस में जा रहे हो, अपोजिट पोलैरिटी हो गई।
भाई सिंपल सा है ना, इसको एक काम करो, इसको तोड़, ऐसा ये दिया है, ये 3 ओम दिया है, और ये बी टर्मिनल है, और ये तुम्हारा ए टर्मिनल है, नीचे वाला डी यहाँ से तोड़ो और इसको इधर कर लो। जब तुम इसको इधर करोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा पता है? ध्यान से देखो, ये वाली प्लेट, ये डी हो जाएगा और ये क्या है सी। देखो दिखेगा कि नहीं, ऐसे उल्टा कर लो तो देखो क्या दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे तुमसे करंट पूछता तो क्या होता? सीरीज कॉम्बिनेशन सर, E1 प्लस E2 प्लस E3 होता है, पोलैरिटी चेंज है तो E1 माइनस E2 हो जाएगा कि नहीं? तो E1 माइनस E2 मतलब 12 माइनस 6 हो जाएगा, और R1 और R2 सीरीज में है, सीरीज में 3 और 2 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 R1 प्लस R2 होता है कि नहीं? तो 12 माइनस 6 अगर हम निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, छः हो जाएगा ना, और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.2 एम्पियर आएगी कि नहीं आएगी? देख लीजिए। और अगर हम इसमें निकालें, इस वाले में, इसमें अगर इसको तोड़ के ऐसे करो तो तुम पाओगे सेम पोलैरिटी, पाओगे कि नहीं पाओगे? इसको भी अगर तोड़ के देखो क्या दिख रहा है? थोड़ा दिमाग लगाना है भाई। यहाँ से ऐसे तोड़ो, ये तुम्हारा ए है कि नहीं? इसको अगर हम ऐसे तोड़ लिए तो ये देखिए ऐसे बनेगा, ये डी होगा और ये सी, सेम पोलैरिटी। अब जब सेम दिख रहा है तो क्या करते हैं, कैसे करंट निकालेंगे भाई? सेम दिख रहा है तो जोड़ दो, 6 प्लस 12 हो जाएगा, और ये क्या है भाई? 2 ओम है, और ये दोनों सीरीज में, 3 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 12 और 6 कितना होगा? 18 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड कर दीजिए तो जो करंट आएगी वो कितनी आएगी? 3.6 एम्पियर। नोट करिए जरा इतना। अब चलते हैं आगे, हमें इतना सा समझ में आ गया। याद रखिएगा, कभी भी ये चीज हमने मैक्सिमम बच्चों को देखा है कि वो करते क्या है ना, ऐसा दिखा हुआ है ना तो तुरंत पैरेलल फोकस पे करते हैं। पैरेलल कहाँ से भाई? करंट तो सेम है ना, और अगर सीरीज पैरेलल में अगर पहचानने, करंट तो सेम ही दिख रही है, और पोलैरिटी अगर देखना तो इसको ऐसे सीधा कर लो, खुद ही पता चल जाएगा पोलैरिटी E1 प्लस E2 करना है या E1 माइनस E2 करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अब हमें VA माइनस VB, VC माइनस VD चेक करना है। अब चलो, करंट ये प्लस से निकलेगी, माइनस हमें VB माइनस VA पहले निकालते हैं। ठीक, चलो इस कंडीशन में प्लस VB बताया था ना, करंट प्लस नेगेटिव, माइनस I इंटू R, माइनस प्लेट प्लस प्लस 12, और कहाँ माइनस VA इज इक्वल टू 0। तो VB माइनस VA अगर हम देखें, इसमें करंट 1.2 आ रही थी, इसमें करंट कितनी आ रही थी? 1.2, हमने निकाला भी था, आपने देखा भी होगा। तो 1.2 इंटू 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा? इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे। VB माइनस VA 3.6, देख लीजिए कोई गलती नहीं है, ये प्लस से निकले ना, यहाँ प्लस से निकले वही, तो इज इक्वल टू 0। तो VB माइनस VA कितना हो जाएगा बच्चों? 8.4 होगा प्लस में, तो VB माइनस VA अगर हम निकालें तो माइनस 8.4 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा? और हम अगर देखें, इसको चेंज कर दे, VA माइनस VB कर लें तो कितना है? 8.4 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा? चेक कर लो, फिर से दिखा दे रहा हूँ कहाँ प्लस माइनस की गलती थी। प्लस VB से निकले, माइनस से निकले, प्लस से निकले, माइनस पे, देख लो सही है ना। अब हम VC माइनस VD निकालते हैं। VC माइनस VD, भाई करंट यहाँ से प्लस है, जा यहाँ देखिए माइनस है। अब चलो, ये प्लस प्लेट माइनस प्लेट, करंट प्लस से करेगी, लीव नेगेटिव से करेगी, ऐसा कुछ होगा। माइनस से निकले, माइनस 6 वोल्ट। ठीक, पहले तो यहाँ से चलेंगे ना, यहाँ से प्लस VC, कहाँ से? माइनस 6, फिर कहाँ से? माइनस IR, कितना है? 2 है, फिर खत्म किस में? माइनस VD इज इक्वल टू 0। तो VC माइनस VD अगर हम निकालें, माइनस 6 है, करंट 1.2 है, ये 2 इज इक्वल टू 0। तो VC माइनस VD अगर हम देखें माइनस 6, और ये कितना हो जाएगा अगर ध्यान से देखें तो 2.4 हो जाएगा,
और VC माइनस VD अगर ध्यान से देखो 6 में 2.4 जोड़ो तो 8.4 होता है, उधर कर लो तो कितना प्लस 8.4। तो आप क्या पाए कि VA माइनस VB भी 8.4 पाए, VC माइनस VD भी 8.4। इसका मतलब ये है कि इसी केस में क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। इसी तरीके उसमें भी चेक करना, देखो शायद आता है कि नहीं। ठीक, अगर आता है तो कमेंट बताइएगा, नहीं आता है तो भी कमेंट बताइएगा क्या है सर। तो बच्चों ये कुछ थी सेल पे प्रॉब्लम, मैंने आपको करा दिया। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।